सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ रोडी सीजन 20 यानी रोडीज डबल क्रॉस की एपिसोड नंबर 12 की कमेंट्री के बारे में। तो भाई जैसा कि हम देखते हैं कि भाई अपना एपिसोड स्टार्ट होता है, भाई स्टार्टिंग में 4 कंटेस्टेंट एक साथ आते हैं। भाई वही फॉर्मेट है, 3 लड़कियां 1 लड़का। यस। तो जो 3 होती है लड़कियां, उनमें से एक का नाम होता है नेहा शिखावत, दूसरी होती है नेहा नरमाल, तीसरी होती है वियोलिना और चौथा अपना लड़का होता है विनोद। जो नेहा शिखावत होती है वो जयपुर से है, जो नेहा नरमाल है वो यूपी से है, जो वियोलिना है वो असम से, जो विनोद है वो नेपाल से है। और जो वियोलिना और जो विनोद है भाई आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। इनको एक दिन पहले ही 1 साल हुआ होता है। दोनों इतने प्यारे कपल होते हैं भाई। जो नेहा शिखावत है वो एक मॉडल है, कोरियोग्राफर है। जो नेहा नरमाल है वो कबड्डी में, बास्केटबॉल में काफी ज्यादा अच्छी है। जो वियोलिना है वो कैबिन क्रू है, और जो विनोद है वो जिमनास्ट है, इन्फ्लुएंसर है। वो स्टेट लेवल और उसने नेशनल लेवल पे खुद को एज अ जिमनास्ट उसको अपने इंडिया को उसने रिप्रेजेंट कर रखा है। तो अब भाई के करके सबकी बारी है, सबको अपना कुछ शोकेस करना। और सबसे पहले आता है विनोद। भाई वो अपने जिमनास्टिक के मूव्स दिखाता है, पूरा ऐसे वो बॉक्स रख के उसके ऊपर अपने मूव्स दिखा रहा है। भाई कूद रहा है, उछल रहा है, पूरा वो इतने स्मूथली, इतने प्यार से, इतने अच्छे से कर रहा है। भाई उस बंदे का मैं फैन हो गया था। फिर उसके बाद भाई वो पुशअप्स करता है, पुलअप करता है, रोप पे चढ़ता है। भाई वो उसके बाद थकता है, बट भाई वो उतने में हर किसी लीडर, हर किसी गैंग लीडर को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर चुका होता है। उसके बाद आती है नेहा नरमाल, वो करती है डांस। फिर आती है नेहा शिखावत, वो भी करती है डांस। फिर आती है वियोलिना, वो भी करती है डांस। फिर उसके बाद वो वियोलिना और विनोद को साथ में रखते हैं कि देखो तुम दोनों में से कोई एक जाएगा, वो तुम बताओ कि वो एक जना कौन होगा। दोनों म्यूचुअल बात है, क्योंकि विनोद ज्यादा अच्छा है, वियोलिना को कुछ नहीं आता, तो भाई वियोलिना को वहीं से वापसी भेज देते हैं। विनोद को साइड में बैठा दे कि तेरा भी ऑप्शन करेंगे, पहले जरा इन दोनों की भी बात सुन ले। फिर जो नेहा शिखावत होती है वो कहती है कि भाई मैं पैरालाइज्ड हो गई थी 1 महीने के लिए। उसके बाद मैंने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करी, मैं खुद को ज़्यादा फिट करना चाहती हूँ, मैं रोडीज पे आना चाहती हूँ ताकि मैं अपना बहुत कुछ पूरा कर सकूँ, मैं उन लोगों को बता सकूँ कि मैं लंगड़ी नहीं हुई। फालतू की चीज़ें चल रही होती है। उसके बाद बारी आती है नेहा नरवाल की। वो कहती है कि भाई मेरे पापा की डेथ हो गई थी 2 साल पहले, यानी जब मैं कॉलेज के 2nd ईयर में थी। फिर उसके बाद जो पापा का बिजनेस था वो मैंने संभाला। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है। फिर अब मेरी शादी कर देंगे। फिर उसके बाद भाई जो बिजनेस मैंने संभाला अपने पापा के ना होने पे, और भाई क्योंकि बिजनेस में लड़कों का हाथ होता है, तो जो मेरे छोटे जुड़वा भाई है पूरा बिजनेस में उनको दे दूंगी। जिस वजह से भाई कहीं ना कहीं इस वाले आंसर से भाई जितने भी गैंग लीडर है वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं कि चाहे बिजनेस हो, प्रॉपर्टी हो, माँ बाप हो, ससुराल हो, सास ससुर हो, हर किसी पर लड़का और लड़की दोनों का इक्वल राइट होता है। अब इसके बाद वो वहीं से वही वो दोनों नेहा को विवाह से भेज देते हैं। वो विनोद को आगे करते हैं ऑक्शन के लिए, और भाई उसको कर लेते हैं। चारों गैंग लीडर्स उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। फिर उस पर भाई ऐसे बिडिंग होते होते एल्विश लगा देता है अपने 7500, और भाई वो चला जाता है गैंग एल्विश में। अब इसके बाद दिखाते हैं भाई ऐसे को बहुत सारे कंटेस्टेंट आए, कुछ सेलेक्ट हुए कुछ नहीं हुए। वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में दिखाते हैं, बट उनमें से एक का दिखाते हैं जिसका नाम होता है फैजल। उसको 1000 रोडियम में खरीद लेता है अपना प्रिंस, और वो चला जाता है गैंग प्रिंस में। इसके बाद आरवी सर बात करते हैं प्रिंस से कि देखो पता है ये हमारे शो के आसपास क्या चल रहा होता है, कि या तो प्रिंस को पैसे दे दे, रणविजय को पैसे दे दे। भाई ये तो पैसों में बिक जाते हैं, और ये और जितने भी कंटेस्टेंट है ये तो पैसों के बाद आते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है प्रिंस की हाँ भाई ऐसा मेरे साथ भी बहुत होता है। और फिर उसके बाद जो प्रिंस होता है वो कहता है कि जो अगली कंटेस्टेंट आने वाली है उसने अपने फॉर्म में भी ये लिखा हुआ है कि आप कौन से गैंग लीडर को करोगे रिप्लेस। उसने लिखा हुआ है कि मैं प्रिंस को करूंगी रिप्लेस, क्योंकि ये बंदा पैसे लेके कंटेस्टेंट को आगे लेके जाता है, उनको करता है पीआई के लिए या आगे रूडीज की जर्नी के लिए सेलेक्ट। फिर उसके बाद आरवी सर कहते हैं कि भाई जैसे हमारा शो स्टार्ट होने वाला होता है, जितने भी हम इवेंट्स में जाते हैं वो लोग करते हैं फ्रॉड, मतलब जितनी भी अच्छी सिटीज है उनको पता है, पर जो बहुत छोटी सिटीज होती है जिनका रोडीज सपना, जिनका एक फेम सपना होता है, तो उनके साथ धोखा होता है। फिर प्रिंस बताता है कि भाई मेरे नाम पे एक बार तो एक गाँव की लड़की से एक ने 40 लाख रुपए लिए थे। 40 लाख। और मैं सोच रहा हूँ भाई अगर तुम पे 40 लाख रुपए ही है तो तुम रोडीज तो नहीं जाओगे। यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। भाई तुम खुद पे काम करो, भाई तुम खुद की मूवी प्रोड्यूस कर सकते हो, उसकी मार्केटिंग में पैसा खर्च कर सकते हो। फिर उसके बाद प्रिंस एक चीज और शेयर करते हैं कि भाई मेरा खुद का भाई वो पिछले 5 साल से ट्राई कर रहा है, उसका नहीं हो पाया, तो सोचो और आज तक मैंने किसी को नहीं बताया कि भाई वो मेरा भाई, उसको सीधा पीआई में ले आओ। ये वाली चीज होती है। फिर उसके बाद आरवी सर होते हैं कि
ये देखिए, ये जो ऐसे पूरे ये चल रहे ना र्यूमर्स, अब मैं यहाँ पे 2 लोगों को लाने वाला हूँ जिन्होंने पूरा र्यूमर वगैरह थे पैसों वाली बात स्टार्ट की है, और वो किसी भी पीआई के लिए नहीं आ रहे, ऑडिशन के लिए नहीं आ रहे, वो आएंगे। उनको लगेगा ये ऑडिशन है, बट ये एक्चुअल में सबके लिए सबक होगा, जो बाहर लोग ऐसा बोलते हैं। तो वो बुलाते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है दयाली महादेव, वो होती है महाराष्ट्र से। फिर सीधा रणविजय सर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारे हिसाब से रोडीज में आने का, इसके ऑडिशन देने का क्या प्रोसीजर होती है। तो फिर उसके वो कहते हैं कि बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। फिर उसके बाद आर्मी सर कहते हैं इधर जो तूने फॉर्म में क्वेश्चन और आंसर लिखा है इसको पढ़ दे। वो उसको पढ़ती है, जो अभी हमने देखा भी था। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि भाई जब मैंने चंडीगढ़ में ऑडिशन दे दी तो वहाँ पे मुझे एक लड़का मिला था कुश, और उसने बताया था कि भाई जो शिवेत है उसने 20 लाख रुपए दिए थे। जो शिवेत है उसका 2-3 साल से नहीं हो रहा था, तो शिवेत आया, उसने 20 लाख रुपए दिए प्रिंस सर को पर्सनली, जिस वजह से उनको पीआई के बाद रोडीज में लेके गया, तो अब वो बहुत ज्यादा सेटल है। फिर उसके बाद वो बताती है कि भाई वो उसका जो नाम था वो खुशदीर था, और हमारी जितनी भी बातें हुई है वो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग में पूरे अच्छे से सेफ है। अब इस पे आरवी सर कहते हैं कि ठीक है, ये तेरी बात हो गई, अब तेरे को जो पीछे से इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्हें उसके हिसाब से सारी चीजें लिखी और बोली। एक काम कर, अब तू पीछे जाके बैठ जा। इतने में आता है भाई खुशदीर, वो बुलाते हैं अगले वही कंटेस्टेंट जिसमें उसके कान भरे होते हैं, वो होता है यूपी से, और भाई वो होता है मॉडल। फिर उसके बाद उससे आर सर पूछते हैं कि तेरे हिसाब से हाउ टू बिकम अ रोडी, हम रोडीज कैसे बन सकते हैं। फिर राकेश कहता है कि नहीं नहीं, हमें बहुत सारा मेहनत करनी चाहिए। फिर उसके बाद वो कहते हैं अच्छा तो तेरे हिसाब से बस यही होता है। वो कहता है हाँ। इतने में वो दयाली को फिर से बुलाते हैं, भाई दयाली और अपने खुशदीर का आमना सामना होता है। फिर उसके बाद कहते हैं काम का शिवेत तू भी आके मेरे साथ बैठ जाओ। तो भाई आरवी सर और शिवेत एक साथ बैठे हुए होते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो आप सब एक दूसरे की फॉलोइंग में हो ना, इस वजह से वो मैंने ऐसा कह दिया था। और ये एक राकेश करके है, तो उसने कहा था कि भाई जो शिवेत था उसने 20 लाख रुपए दिए थे। इस पे कहते हैं शिवेत ये जुए में पैसे हार के आया था, इसके बैंक में 1000 रुपए नहीं थे। शिवेत कहता है भाई भाई भाई, कोई जुए में नहीं हारा, मेरी कंपनी लॉस में चली गई थी, मैं उसमें पैसे हारा था, जुए वाली बात कहाँ बोल रहे हो। और इतने सारे सबूत, इतनी सारी बातें होने के बाद भी कुछ भी बोले जा रहा है कि भाई नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये लड़की पागल है, कुछ भी बोले जा रही है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा तो दयाली तुम कहिए तुम्हारे पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, एक काम करो तुम वो कॉल रिकॉर्डिंग लाओ, इसके सामने सुनाओ, फिर उसके बाद जो भी होगा उसके बाद फैसला लेंगे। कुछ भी कहता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। एलविश कहता है चल ठीक है, तूने नहीं बोला, हम मान रहे हैं, पर अगर तूने बोला तो 1% तूने अगर बोला है या हमें कुछ भी मिलता है तो बता तेरे साथ क्या करना है। वो कहता है नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई। फिर जो दयाली होती है उसका फोन आता है, कॉल रिकॉर्डिंग होती है, उसके सामने पूरी बात आती है। फिर उसके बाद भाई उसको कन्फ्रंट करते हैं खुशदी को कि अब बता, क्योंकि उसने एक्चुअल में ऐसा बोला होता है अपने दयाली को कॉल पर। तो वो कहता है कि भाई एक राकेश है, मैंने उनके शो पे गया था, तो उन्होंने कहा कि चल ये तो है, बट तेरे को रोडीज में जाना है, तो भाई वो शिवेत को भी 20 लाख रुपए दे, तो एक काम कर तू भी 20 लाख रुपए दे दे, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो दयाली होती है वो कहती कि हाँ इसने मुझे ऐसे ही बोला था। फिर उसके बाद खुशजीर को वो कहते हैं तो बात किसी और ने तेरे को बोली तो तू आगे उसको फैलाता है, इसका मतलब दयाली की गलती है नहीं। जिस लड़की को हम गलत मान रहे थे एक्चुअल में वो सही थी, बट उसके पीछे इसके कान भरे वो गलत थी। तो अब ये वाली पूरी चीज हमें अच्छी नहीं लगी, तो इसका मतलब दयाली तुम अभी तक तो सेफ हो। उसके बाद भाई वो सीधा कॉल करते हैं राकेश को, जिसने ऐसा बोला होता है। वो राकेश से ऐसे बात कर रहे होते हैं, भाई वहाँ पे पूरी कन्फर्म होने लगती है भाई। और बीच में आ जाता है युविका का नाम। जिन लोगों को नहीं पता युविका कौन है, भाई युविका है अपने प्रिंस की वाइफ, की जो पैसे लेती है वो युविका लेती है। भाई प्रिंस को गुस्सा आता है, वो डंडा लेके मारना आ जाता है। उसको आरवी सर रोकते हैं, शिविर रोकता है, तब जाके वो थोड़ा रुकता है। फिर उसके बाद वो सब कहते हैं कि चल ठीक है, जो हो गया हो गया, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। और ये हमने जानबूझ के रखा कि भाई बाहर जितने भी लोग हैं उनके साथ जितना भी ऐसे स्कैम हो रहा है, उन लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता चले और ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। फिर जो आरवी सर होते हैं वो कहते हैं को रोडी बनना है तो ऐसे किसी की भी बातों में मत आ, तो फिटनेस लेवल में हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक काम कर तू अगले साल हम फिर से तेरी चीज़ लेंगे, अगले साल तो अच्छे से करा तो भाई डेफिनेटली हम तेरे को हो सकता है अपनी गैंग में भी लेके चले जाए। फिर उसके बाद भाई पहले प्रिंस गुस्से में था, उसने भी थोड़ा कंसोल करा कि चल कोई नहीं, उन्होंने हक करा, और ये पूरा मैटर भाई यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद दिखाते रागा की होती है एंट्री, क्योंकि अपने रागा और अपने प्रिंस नरू लगा एक नया सॉन्ग आता है, वो उसको गाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। उसके बाद रागा वहां से चला जाता है। अब बात आती है अपने कलिंग राउंड की, यानी ये जो अपने चारों गैंग लीडर्स हैं, इन्होंने अपने गैंग में जितने जितने लोग भरे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आगे हर गैंग में 4 लड़के और 4 लड़कियां आ जाएगी, बाकी सबको ये कर देंगे डिस्कार्ड। यस,
इट गोइंग टू बी कंप्लीट डिस्कार्ड। तो भाई सबसे पहले आता है एल्विश के पास एक लड़की होती है सरुचि जो वाट है जो डेफिनेटली नहीं हट सकती। इसके अलावा 3 लड़कियों को अपने कंफर्म कर देते हैं, शुभांगी, हीना और देवांशी को। और बॉयज में वो लेते हैं कुशल को, हरताज को, योगेश को और विनोद को। इसके बाद भाई बारी आती है रिया की, क्योंकि आशु मैम जो होती है वो ऑलरेडी वाट में गई हुई है तो वो रिप्लेस नहीं हो सकती। तो बाकी की जो 3 होती है वो ले लेती है यशवी को, प्रिया को और अनुष्का को। और वो बॉयज में लेती हैं योगेश, ऋषभ, चार्ली और रोहित को। इसके बाद बारी आती है प्रिंस की, भाई वो गर्ल्स में लेते हैं आलिफिया, निशा, गुंजन और किलिंग पी को। और बॉयज में क्योंकि भाई अपना वैलेंस भाई है वो एज अ वार्ड गए वो नहीं हट सकता। तो बाकी जो 3 बचते हैं बॉयज के स्पॉट उनमें आता है मन्नू, आकाश और जॉयल। इसके बाद बारी आती है नेहा की, क्योंकि जो सिमरन है गर्ल्स में भाई वो ऑलरेडी उनके पास वाट आ रखी है। तो जो बाकी 3 स्पॉट बचते हैं उसमें वो लेती है जिम्मी, रश्मिता और रुचिता को। और बॉयज में वो लेती हैं हर्ष, मनमीत, जोरावर और शायद अजहर को। और यहाँ पे अपने रोडीज के 8, 16, 24, 32 फाइनल कंटेस्टेंट हो चुके हैं जो जाने वाले हैं रोडीज की जर्नी पे। यस, हर साल 20 होते थे, इस साल 32 लोग जाने वाले हैं रोडीज की फाइनल जर्नी पे। तो गाइस यहाँ पे होता है अपना रोडीज सीजन 20 यानी रोडीज डबल क्रॉस के एपिसोड नंबर 12 की कमेंट्री खत्म। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक करो, इस वीडियो पे कमेंट करो, इस वीडियो पे शेयर करो। बाकी मैं तुम्हारे इसके बारे में क्या थॉट्स है, डू यू लाइक इट और डू यू लाइक इट नॉट। आई पर्सनली लाइक इट। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।